अब हम लोग देख लेते हैं कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो मैं आपको पेपर सेट के माध्यम से दे रहा हूँ। तो ये ए सेट में दे रहा हूँ, आपको टोटल 3 सेट में मिलेगा और तीनों सेट को आपको अच्छे से तैयारी करना है, क्योंकि तीनों सेट से ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर लेना। यहाँ पे आपको जितने प्रश्न देखने को मिलेगा सबके सबके सभी प्रश्नों की आपको तैयारी करना है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ब्लूप्रिंट। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से मैंने इसे तैयार किया है। तो ब्लूप्रिंट में जितने भी, ठीक है, जैसे जैसे नंबर आए, मतलब जितने जितने नंबर के जिस अध्याय और जिस इकाई से आएगा उसके हिसाब से इस प्रश्न सेट को बनाया गया है। तो चलो देखते हैं। अब सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देखो पहला क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें लिखा हुआ है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन लेना है। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरा क्या है, तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तो तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है, तो उसकी इकाई होती है न्यूरॉन होता है, तो न्यूरॉन लेना है। ऑक्सीजन, इसके बाद तीसरा देखो ऑक्सीजन लिखा हुआ है। तो ऑक्सीजन खाली स्थान, तो क्या है, ऑक्सीजन एक तत्व है। इसके बाद मतलब चलो आगे देखते हैं। चौथा है सेल्स शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम है। तो वैज्ञानिक का क्या नाम है, वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हुक है। इसके बाद है रॉकेट नोदन का सिद्धांत आधारित है, किस चीज़ पर आधारित है, तो यहाँ पे संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति देख लेते हैं। तो रिक्त स्थान में देखो पहला प्रश्न क्या है, गति का प्रथम नियम खाली स्थान के नियम से जाना जाता है, तो जड़त्व के नियम से जाना जाता है। दूसरा देखो, खाली स्थान ऊतक मुंह की भीतरी सतह में पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इसका आंसर आएगा उपकला। ठीक है, उपकला ऊतक मुंह की भीतरी सतह में पाया जाता है। इसके बाद है 2H2O, जो क्रिया करके 2H2O और प्लस O2 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो खाली स्थान क्रिया का उदाहरण है। तो कौन सी क्रिया का उदाहरण है, तो यहाँ पे आपको लेना है अपघटन क्रिया का उदाहरण है। मलेरिया खाली स्थान से फैलता है। तो मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से फैलता है। तो यहाँ पे मच्छर से फैलता है लिख लेना, या मच्छर के काटने से। ध्वनि तरंगे खाली स्थान में संचरित नहीं होती है। तो निर्वात, जहाँ वायु नहीं होता है वहाँ पे ध्वनि तरंगे संचरण नहीं होती। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। सही जोड़ी मिलाओ देख लेते हैं। तो सही जोड़ी मिलाओ में देखो पहला प्रश्न क्या है, पहला है अम्लीय मूलक। ठीक है, तो अम्लीय मूलक किस में आएगा, तो अम्लीय जो मूलक है वो है SO, और जो नीचे में SO4 लिखा है, ऊपर में -2 लिखा है। ठीक है, तो आपको ब ऑप्शन को लेना है। एल्केन का सूत्र है, तो यहाँ पे आपको लेना है अंगा लेना है, CnH2n+2 है। ठीक है, इसके बाद देखो तीसरा क्या है, प्यूरेन का क्वथनांक प्रोपेन से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, द आ जाएगा, अधिक है यहाँ पे आएगा। चौथा देखो, PVC निर्मित वस्तु का पहचान कोड है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कोयला पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, तो यहाँ पे A आ जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर के 5 प्रश्न आएंगे। तो 2 नंबर के पहले प्रश्नों को देख लेते हैं, 2 से 6 तक रहेगा। तो 2 नंबर के प्रश्न में क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है, पहला है जड़त्व से आप क्या समझते हैं, जड़त्व का प्रकार लिखिए। दूसरा है जिम्नोस्पर्म एवं एजियोस्पर्म में अंतर लिखिए। इसके बाद चौथा है संक्रामक रोग किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। पांचवा है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है। छठवा है मूलक किसे कहते हैं। इसके बाद 3 नंबर के प्रश्न देख लेते हैं। 3 नंबर के प्रश्न 7 से 10 तक के रहेगा। तो इसमें सातवां है विस्थापन एवं दूरी में अंतर, आयनिक यौगिक क्या है। इसके बाद 9वां है मृदुतक के क्या कार्य बताइए। और 10वां है यदि नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 U है तो अमोनिया का अणुभार क्या होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब जो 11 से 14 तक के जाएगा वो रहेगा टोटल 4 नंबर के प्रश्न। तो 11वां प्रश्न है रोग प्रतिरोधक क्षमता किसे कहते हैं, यह हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अथवा में भी प्रश्न दिया हुआ है, देख लेते हैं उसको भी। संक्रामक रोग तथा असंक्रामक रोग के बीच क्या भिन्नता होती है, प्रत्येक रोग का एक उदाहरण दे। इसके बाद 12वां प्रश्न देखो, गति के 2 समीकरणों को लिखकर उसमें प्रयुक्त संकेतों के अर्थ बताइए। और अथवा में देखो, एक एथलीट वृत्ति पथ जिसकी त्रिज्या मीटर है का एक चक्कर 44 सेकंड में लगाता है, एक मिनट बाद वह कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
13वां है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व बताइए। इसके बाद अथवा देखो एम द्रव्यमान का वस्तु में पृथ्वी द्वारा उत्पन्न त्वरण का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए तथा इसके मान की गणना करें। 14 है बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। इसमें अथवा दिया रहेगा डाल्टन के परमाणुवाद की विवेचना कीजिए। फिर इसके बाद 15 और जो 16 है वो 5-5 नंबर का रहेगा। तो 15वां प्रश्न देखते हैं। तो बोर बड़ी योजना के अनुसार निम्नलिखित परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखो अथवा क्या है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग का वर्णन कीजिए। 16 है ऊर्जा संरक्षण नियम क्या है, उदाहरण ऊर्जा संरक्षण नियम क्या है समझाइए। इसके बाद क्या नेक्स्ट है अथवा गतिज ऊर्जा क्या है सूत्र स्थापित कीजिए। इसके बाद देखते हैं 17वां प्रश्न और 18वां प्रश्न 6-6 नंबर का रहेगा। तो आधार बदल जाने पर वर्गीकरण का स्वरूप भी बदल जाता है। इस कथन से आप इस कथन से आप सहमत है या नहीं, कारण सहित समझाइए। इसमें अथवा देखो 5 वर्गीकृत जगत के बारे में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ईस्ट अमीबा, खजूर का पौधा, मछली और सांप, इन सभी के बारे में आपको बताना है। फिर 18वां देख लेते हैं। तो 18वां में है आड़ा तिरछा विधि से निम्नलिखित सूत्र बनाइए। तो यहाँ से 1 से 6 तक के है। ठीक है, इसमें देखना है अब्बा में देखो समीकरण संतुलित अथवा संतुलित कीजिए, मतलब 2 रहेगा, ये अथवा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे 6 प्रश्न है, इसका भी समीकरण संतुलित करना है। ठीक, तो आपको विज्ञान के जितने भी आईएमपी प्रश्न हैं वो मैंने अभी प्रोवाइड करा दिया है। तो एक सेट में आपको मिल गया, 2 सेट अभी और बाकी है आना। ठीक है, तो ये तीनों सेट से मिला के आपके जो वार्षिक पेपर है उसमें प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो आप इसकी अच्छे से तैयारी करना, आप लोग ढूंढ लेना ये प्रश्न कहाँ मिलेगा। ठीक है।